नमस्कार, मैं सत्या आपका आपके YouTube चैनल मैथ बाय सत्या में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फैक्टर यानी गुणनखंड यानी विभाजक। विभाजक पर दोस्तों हर एग्जाम में सवाल आने ही आने हैं, एक सवाल पूछा ही जाता है। तो इस कॉन्सेप्ट को आज एकदम बेसिक तरीके से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। उस फैक्टर में हम प्राइम फैक्टर की बात करेंगे, ऑड फैक्टर की बात करेंगे, इवन फैक्टर की बात करेंगे और फैक्टर की बात करेंगे। फैक्टर का जन्म कहाँ से होता है, एकदम जीरो लेवल से मैं लेके जाने का प्रयास कर रहा हूं। आपको मुझे उम्मीद है कि बहुत मजा आएगा, आप मेरे साथ बने रहिए। दोस्तों, फैक्टर को समझते हैं कि फैक्टर होता क्या है। फैक्टर की अगर मैं बात करूं फैक्टर की मैं बात करूं तो फैक्टर होता क्या है। जैसे मुझे 12 का फैक्टर निकालना है दोस्तों, मुझे 12 का क्या निकालना है, फैक्टर निकालने हैं। तो 12 के फैक्टर में अब मुझे 12 का फैक्टर निकालना, तो फैक्टर का मतलब होता है विभाजक। विभाजक का मतलब ये है कि ये जो 12 है साथियों, ये किन किन संख्याओं से कटता है या किन किन संख्याओं से डिवाइड होता है। ठीक है, ये जो 12 है ये किन किन संख्याओं से डिवाइड होता है। तो अब देखेंगे कि 12 के फैक्टर कौन कौन से हैं और कितने फैक्टर हैं। ठीक है, तो 12 आप देख रहे हैं कि 1 से कट जाएगा, 12 2 से कट जाएगा, 12 3 से कट जाएगा, 4 से भी कटता है, 5 से नहीं कटता, 12 किससे कटता है दोस्तों, 6 से कटता है। 12 किससे कटता है, 6 से कटता है। तो अब मैं देखूं कि इस 12 के तो इतने फैक्टर हो गए भैया, यानी 1 2 3 4 5 फैक्टर हो गए। कुल कितने फैक्टर हो गए, अगर इनको जोड़ा जाए तो टोटल कितने फैक्टर हो गए, 5 फैक्टर हो गए। ठीक ना, ये 5 फैक्टर इस 12 के हो गए। आप समझ गए होंगे, इस 12 के कितने फैक्टर हो गए, 5 फैक्टर हो गए। अगर आपके एग्जाम में सवाल आ जाए कि 12 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताएं या कुल विभाजकों की संख्या बताएं, तब आप कैसे सवाल में इंप्लीमेंट करेंगे, उन बातों पर मैं चर्चा करता हूं। जैसे ये 12 है तो आप इस तरीके से फैक्टर निकालिए कि कितने हो गए, 5। जैसे मैं ले लेता हूं, जैसे मैंने ले लिया कि 20 है, तो 20 के सभी फैक्टरों को आप बताएं। तो 20 के सभी फैक्टर, यहां पर दोस्तों मैं ये भूल गया हूं, यहाँ पर 6 के बाद क्या होना चाहिए, 12 भी होना चाहिए, जबकि 12 को मैं भूल गया हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर टोटल आप जो फैक्टर होंगे दोस्तों, टोटल आप जो फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। टोटल गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगी, 6 हो जाएगी। ठीक है, वो मिस्टेकिंग से हो गया था, वो मुझे याद आ गया था कि पूर्ण संख्याओं वाला सिस्टम में कि लास्ट वाले नंबर को नहीं लेना होता, तो इसलिए मैं दिमाग से बात उतर गई थी। तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। यानी 12 के टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अच्छा, 20 के देखना हो तो 20 1 से कटता है, 2 से कटता है, 3 से नहीं कटता, 4 से कटता है, 5 से कटता है, 6 7 8 9 से नहीं कटता, 10 से कटता है, 11 12 13 14 यानी कुछ से नहीं कटता, डायरेक्टली ये किससे कटता है, 20 से कटता है। तो इसके टोटल फैक्टर कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 यानी कितने हो जाएंगे, 6 फैक्टर इसके भी हो जाएंगे। बात आप समझ पा रहे हैं, इसके भी 6 फैक्टर होंगे। तो आप देख रहे हैं कि यदि सवाल 20 12 30 25 पे आए तब तो आप इस तरीके से कलेक्शन कर सकते हैं। ठीक है, यदि इससे बड़ी संख्या दे दे तब इस तरीके से कलेक्शन करना असंभव हो जाता है। तब हम कौन सा दिमाग लगाएंगे, किस कॉन्सेप्ट से सवाल करेंगे, उन सिचुएशन में हम बढ़ते हैं। जैसे दोस्तों 12 था, जैसे 12 था तो 12 को हम क्या करेंगे, 12 को हम डिवाइड करेंगे किससे, 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे, या तो इस 12 को मैं लिख दूं, 12 को मैं लिख सकता हूं 2 के पावर, या तो इसको मैं लिख सकता हूं 4 गुणे 3, इसको मैं लिख सकता हूं 2 के पावर 2 गुणे 3 की पावर 1। इसको ऐसे मैं लिख सकता हूं। तो आप जब इसको ऐसे लिखेंगे तो यहां पर टोटल ऑफ फैक्टर यदि निकालना है दोस्तों, तो टोटल फैक्टरों की संख्या को निकालने के लिए हम क्या करते हैं, टोटल फैक्टरों की संख्या निकालने के लिए जो इनके पावर आते हैं, उन्हीं में एक एक प्लस करके हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। जैसे इसका 2 के पावर कितना आ गया, 2, तो 2 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, अब 3 के पावर कितना है, 1 में जब हम 1 और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 12 के 6 हो जाएंगे। जबकि आप देख रहे हैं कि 6 इस प्रकार थे और यहां भी 6 आ गए। बात आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, अगर इस लेयर में आपको निकालना है, अगर आप यहाँ पर डायरेक्टली एज्यूम चीजों का नहीं कर पा रहे तो आप इस तरीके से बेसिक तरीका से आप भी समझ सकते हैं। जैसे 2 2 छक्का 12, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6,
फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 एक कम 2। तो आप देख रहे हैं, सॉरी 2 से तो कटेगा नहीं ना, ये 2 से तो कटेगा नहीं, तो ये किससे कट जाएगा, 3 से। तो 3 एक कम कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कैलकुलेशन हमारी आई है, ये आई है 2 गुणे 2 गुणे 3 आई है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 के पावर 2, 2 2 बार आया और 3 कितना बार आया, 1 बार आया, ठीक है। तो इनके टोटल नंबर ऑफ फैक्टर के लिए हमको करना क्या पड़ेगा, ये 2 है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 3, 1 है तो इसमें 1 बढ़ा देंगे तो कितना हो जाएगा, 2, तो 3 दूना कितना आ जाएगा, 6। तो नंबर ऑफ जो फैक्टर होंगे यानी विभाजकों की संख्या जो होगी 12 की, टोटल कितना आ जाएगी, 6 आ जाएगी। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही? अच्छा, अगर 20 को इस लेयर में देखना होगा तो 20 को आप क्या करेंगे, सर्वप्रथम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 10 बन जाएगा, फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 5 बन जाएगा। अब 5 2 से नहीं कटता है, अब 5 डायरेक्टली किससे कटेगा, 5 से कटेगा, तो 5 एक कम कितना हो जाएगा, 5। तो आप इसको लिख सकते हैं कि 2 गुरुजी कितना बार आया, 2 बार आया, 5 कितना बार आया, 1 बार आया, ठीक है। अगर ये पावर यहाँ पर 2 है तो इसका गुणा 1 बढ़ा के करना किससे, 3 से। ये 1 है तो इसमें 1 बढ़ा के करना तो कितना हो जाएगा, 2, तो 3 दूना कितना हो जाएगा, 6, यानी नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। पूरा क्लियर समझ आ रहा है आपको? चलिए आगे के सवालों में बढ़ता हूँ। जो एक सवाल एग्जाम में आया हो उसी सवाल को मैं ले रहा हूँ। अभी हाल फिलहाल एग्जाम में जो आपके आरआरसी का एग्जाम हुआ था पिछले साल में, उसी में सवाल डायरेक्ट आया हुआ है, उसी सवाल को मैं ले रहा हूं दोस्तों। तो इतनी बेसिक सी बातों से आप समझ गए होंगे कि फैक्टर कैसे एज्यूम करते हैं, फैक्टर कैसे हम निकालते हैं और फैक्टरों की संख्या कैसे हम कलेक्ट करते हैं। ये कलेक्ट करने का आसान तरीका है, ये भी एक तरीका है लेकिन थोड़ा सा ये लंबा हो जाएगा। जैसे बड़ी संख्या आ जाएगी तो कैलकुलेट करना थोड़ा सा असंभव हो जाएगा, उस केस में आपको यही तरीका अच्छा लगेगा। चलिए इसको मैं इरेज करता हूं, नेक्स्ट सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूं। सवाल अगला जो आया हुआ है फैक्टर पर, वो सवाल है क्या, जैसे दोस्तों दे दिया क्वेश्चन नंबर, मैं 1 लेता हूं इसको क्योंकि वो तो बेसिक पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 1 वो सवाल था कि 96 के कुल गुणनखंडों की संख्या बताएं, संख्या बताएं, ठीक है। इस तरीके से सवाल आपके एग्जाम में आया था। तो दोस्तों अब क्या करेंगे, 96 को अगर हम डायरेक्टली एज्यूम करना चाहते हैं, 96 को यदि हम डायरेक्टली एज्यूम करना चाहते हैं तो डायरेक्टली हम कैसे एज्यूम करेंगे, हम 96 को 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। 2 के अलावा आप 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप 8 से भी डिवाइड कर सकते हैं, आप 16 से भी डिवाइड कर सकते हैं, यानी जिस संख्या से 96 कटने वाला उससे आप डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन आपका स्तर उस स्तर का होना चाहिए। जो बेसिक बच्चे हैं, जो शुरू से जानना चाहते हैं, जिनको 0 से शुरुआत करना है मैथ, उनके लिए मैं क्या बता रहा हूं, उनके लिए करना कुछ नहीं है। यहाँ पर 2 से डिवाइड करना तो कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 अट्ठे 16। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो 24 हो जाएगा। यहाँ पर जब 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा साथी, 2 छक्का 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर आप देख रहे हैं यहाँ पर जब 2 से तो कटने वाला नहीं, अब डायरेक्टली किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। जब 3 से डिवाइड होगा तो फाइनल भाग चले जाएंगे। अब मैं पूछ रहा हूँ कि इस मल्टीप्लीकेशन में आप मुझे बताइए, इस डिवाइड के प्रोसीजर में कि 2 कितना बार आया, तो आप बोलेंगे सर 2 तो आया 5 बार। 3 कितना बार आया, तो आप बोलेंगे गुरुजी 3 तो आया 1 बार। अब आपको फाइनल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करना, तो 5 में 1 बढ़ा देंगे, 5 में 1 बढ़ाएंगे तो कितना आ जाएगा, 6। फिर 1 में जब 1 बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगा, 2, ठीक है। तो 6 दूना कितना हो जाएगा, 12, यानी नंबर ऑफ फैक्टर यानी गुणनखंडों की संख्या कितना हो जाएगी, 12 हो जाएगी। जबकि 12 इस सवाल का क्या हो जाएगा दोस्तों, फाइनल उत्तर हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं? अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ता हूँ। मुझे उम्मीद है कि कॉन्सेप्ट पूरा आपको समझ आ रहा होगा। यानी जो भी संख्याओं का पावर आ रहे हैं उनमें 1 प्लस करके आपको सवाल का उत्तर बता देना। जैसे दूसरा सवाल इसी पर मैं ले लेता हूं। दूसरा सवाल क्या हो सकता है, दूसरा सवाल है 180 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताएं। 180 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताएं।
ठीक है। सभी गुणनखंडों का मतलब उसमें अभाज्य गुणनखंड भी आ जाए, सम गुणनखंड भी आ जाए, विषम गुणनखंड भी आ जाए, सारे प्रोसीजरल गुणनखंड सब कुछ आ जाए, उन सभी गुणनखंडों को बोलते हैं सभी गुणनखंडों की संख्या। ठीक है। तो 180 को किससे आप डिवाइड करेंगे प्रभु? 180 से को डिवाइड करेंगे आप 2 से, 2 से जब डिवाइड करेंगे आप तो ये हो जाएगा 90, और फिर 2 से जब डिवाइड करेंगे तो इसकी औकात कितनी हो जाएगी? 45। अब कटने वाला अब नहीं है। ठीक है। अच्छा 3 से कर लें क्या इसको? 3 से कर लेते हैं भैया। 3 से जब भाग कर लेंगे कितना हो जाएगा? 15 तिया 45। 3 से फिर लगा लेते हैं एक बार, 3 पचे 15। 3 से अब जाएगा नहीं, अब किससे जाएगा? 5 से भाग जाएगी। तो यहाँ पर 5 से मैंने क्या कर लिया? भाग लगा लिया। अच्छा यहाँ पर मैं पूछूं कि भाई साहब ये बताइए कि 2 कितना बार आया? तो आपका जवाब होगा कितना बार? 2 बार आया। 3 कितना बार आया? 2 बार आया। 5 कितना बार आया? 1 बार आया। आप बोलेंगे सर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर बताइए, तो टोटल नंबर फैक्टर के लिए ये 2 है तो इसमें इसको कितना बना देना है? 3 बना देना है, यानी 1 प्लस कर देना। ये 2 है तो इसको 3 बना देना है, 1 प्लस कर देना। ये 1 है तो इसको 2 बना देना है, यानी 1 प्लस कर देना। इसका मतलब कि 3 3 करना हो दूना कितना आ जाएगा? 18। तो जो 18 आएगा यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यानी टोटल गुणनखंडों की संख्या क्या हो जाएगी? 18। इन्हीं एग्जाम्पल के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आप सारे सवालों के ऐसे सवालों के कॉन्सेप्ट आप समझ पाए होंगे। समझ पा रहे हैं आप? ठीक है। तो सभी गुणनखंडों की संख्या जब पूछे तो आप इस तरीके से सभी गुणनखंडों की संख्या निकाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों कि सम गुणनखंडों की संख्या यदि आपको निकालना हो तब आप क्या करेंगे? सम गुणनखंडों की संख्या, जैसे मैं एग्जाम्पल के माध्यम से एक एग्जाम्पल पहले समझा दूं कि सम गुणनखंड होते क्या। देखें आप, यदि मेरे पास कोई संख्या 16 है, यानी इवन फैक्टर की मैं बात कर रहा हूं। इवन फैक्टर का मतलब कि सम गुणनखंड। ठीक है। सम विभाजक क्या होते हैं इनके बारे में मैं समझता हूं। जैसे मैं बोलूं कि भैया 16 के 16 है, ठीक है, 16 है, तो इसके फैक्टर क्या होंगे? तो 16 के पहले तो आप निकालेंगे क्या? फैक्टर। तो 16 किस किस से कटता है? 16 किस से कटता है मेरे भाई? 16 कटता है 1 से, 2 से, 4 से, 6 से, 8 से कटता है। 8 के बाद डायरेक्टली 16 से कटता है। तो आप देख रहे हैं कि इसमें जो सम विभाजकों की संख्या जो आ रही है, इसमें अगर सम विभाजकों की संख्या की मैं बात करूं तो सम विभाजकों की संख्या कितना आ जाएगी? इसमें सम विभाजकों की संख्या यहां पर कितना आ जा रही है? 4। जैसे ये तो प्राकृतिक संख्या है। सम संख्याओं की बात करें तो 1 2 कितना आ जाएगी? 4 आ जाएगी। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं आप? कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। अच्छा अगर मैं अपने तरीका से निकालना चाहूं कि एग्जाम में यदि सवाल आ जाए तो वहां पर क्या करना है, तो वहां पर तो ए मेथड लगाना इंप्लीमेंट नहीं हो सकता, ए लगाना उचित नहीं होगा क्योंकि टाइम टेकन मेथड है। तो हम 60 मेथड 60 ट्रिक का क्या प्रयोग करेंगे? हम क्या करेंगे? वही काम करेंगे जो हम करते आ रहे थे। 2 अट्ठे 16, 2 चौका 8, 2 दूना 4 और 2 एक कम 2 हो गया। तो आप देखेंगे मेरे भैया कि यहाँ पर जो 16 है, यहाँ पर 2 के पावर कितनी संख्याएं आ गई? 4। 2 के पावर कितनी संख्या आ गई? 4। तो 2 के पावर यदि 4 आ गया तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर जो सम फैक्टर होंगे, यानी सम जो गुणनखंड होंगे वो कितने आ जाएंगे? 4 आ जाएंगे, जबकि 4 इस सवाल का उत्तर है। ठीक है। इसके अलावा यदि कोई संख्या और आती तो उसमें हम 1 प्लस करके सम गुणनखंडों का पता कर लेते। बात समझ पा रहे हैं कि नहीं? अच्छा अभी आपको डाउट आ रहा होगा कि सर जी दूसरी संख्या तो आई नहीं, दूसरी में करना क्या है? तो आगे मैं एक सवाल ले लेता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है। जैसे एक सवाल एग्जाम में आया हुआ है, जैसे मैं ले लेता हूं सम गुणनखंड पर भी ऐसा सवाल ले दिया है। क्वेश्चन नंबर क्या नंबर का है? एक क्वेश्चन नंबर तीसरा है, चौथा मैं मान लेता हूं इसको। ठीक है। 1 नंबर में जबरदस्ती बढ़ा के मान ले रहा हूं। ठीक है। क्योंकि एक एग्जांपल में इसके पहले वाला दे दिया हूं तो इसमें 1 नंबर जोड़ करके मैं चौथा क्वेश्चन लगा दे रहा हूं। जैसे दिया सवाल, क्या सवाल ये दे दिया कि 80 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या बताएं। सम गुणनखंडों की संख्या, 80 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या बताएं। ठीक है।
तो 80 को हम किससे डिवाइड करेंगे प्रभु? 2 से। तो बनेगा कितना? 40। फिर 40 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो बनेगा कितना? 20। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 10। 2 से जब इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 5। फिर 5 से इसको डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। अब आप मैं पूछूं कि भैया 2 कितना बार आया, तो आप बोलेंगे गुरुजी 2 1 2 3 4 बार, यानी 2 के पावर कितना आया? 4। 5 के पावर कितना आया? 1। मेरे साथियों, जब सम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना है तो जो सम संख्या का पावर है उसको पूरा लेना है, यानी ये 2 के पावर 4 है तो 4 ही लेना है, 1 प्लस नहीं करना है। ठीक है, 1 प्लस नहीं करना है। और जो अदर संख्या का पावर है, जो विषम संख्या का पावर है, उसमें 1 बढ़ा के आपको काउंट करना है। तो इस 1 में 1 जोड़ के काउंट करना है तो कितना आ जाएगा? 2। ठीक है, तो 4 दूना कितना हो जाएगा? 8, यानी 8 ही हमारे सवाल का क्या बन जाएगा? उत्तर बन जाएगा। 8 ही हमारे सवाल का क्या बन जाएगा? उत्तर बन जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं? एक सवाल आप और लीजिए, तब आपको समझ आ जाएगा कि सम गुणनखंड का कॉन्सेप्ट क्या है। ठीक है, अगला सवाल, जैसे सवाल इसी पर मैं करेक्ट कर दे रहा हूं। क्वेश्चन आज का ये 5वां होगा। ठीक है, जैसे पूछ लेगा कि सवाल में पूछ ले 180 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या बताएं। इसको मैं एरिज कर देता हूं। 180 के सभी सम गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना बन जाएगा? 90। 2 से डिवाइड करेंगे कितना बन जाएगा? 45। फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा? 15। फिर 3 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा? 5। फिर 5 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा? 1 बन जाएगा। बात समझ आई? 2 के पावर कितना है प्रभु? 2। 3 के पावर कितना है? 2। 5 के पावर कितना है? 1। आपसे मैं पूछ लूं कि सम गुणनखंडों की संख्या बताएं, तो आप बोलेंगे आप ही ने तो कहा है कि जो सम संख्या का पावर है उसको पूरा लेना है, और जो अदर संख्याओं के पावर उसमें एक एक जोड़ करके गुणा करना है। तो 2 है तो कितना एक जोड़ने कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। 2 में 1 जोड़ने पर कितना आ जाएगा? 3। 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। तो 3 दूना 6 दूना कितने हो जाएंगे? 12। जबकि 12 इस सवाल का क्या हो जाएगा? फाइनल उत्तर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं? यानी अगर सभी गुणनखंडों की संख्या पूछे तो सभी संख्याओं के पावर में एक एक ऐड करके हम सभी गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करते हैं। अगर सम गुणनखंडों की संख्या पूछे तो जो सम संख्या का पावर है उसको कुछ नहीं छेड़छाड़ करेंगे, जो अदर संख्याओं के पावर हैं उनमें एक एक प्लस करके गुणा करके हम सभी गुणनखंडों की संख्या पता करते हैं। बात आप समझ पाए कि नहीं समझ पाए? हाँ, क्लियर हो पा रहा है? चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखिए दोस्तों, 2 सवाल के माध्यम से मैं सम गुणनखंड की संख्या पता करने के लिए आपको बता चुका हूं। अब हम लोग चलते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें। ठीक है, ठीक है, विषम गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालें? ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर कैसे पता करें? ऑड फैक्टर, ऑड फैक्टर यानी विषम, विषम विभाजक। ऑड फैक्टर का मतलब क्या? विषम विभाजक। ठीक है, विषम विभाजक कैसे पता करें? जैसे कोई मैं विषम विभाजक जैसे कोई संख्या में ले रहा हूं, जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर मैं 16 ले लिया, 16 ना लेकर के मैं ले लेता हूं अब की बार 13 ले लेता हूं। छोड़िए, 13 के अगर फैक्टर की मैं बात करूं कि इसके फैक्टर क्या है, 13 के अगर फैक्टर की मैं बात करूं कि इसके फैक्टर क्या है, तो 30 है तो 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से कटेगा, 5 के बाद 6 से कटेगा, 7 8 9 10 से कटेगा, 10 से कटेगा, उसके बाद 12 13 14 से कुछ कटेगा नहीं, यानी ये डायरेक्ट 15 से कटेगा, और 15 के बाद डायरेक्टली ये किससे कटेगा? 30 से कटेगा। बात आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, इस 30 में मैं बोलूं कि भाई साहब इसके विषम फैक्टर बताइए। विषम, तो आप बोलेंगे सर ये जो फैक्टर आपने निकाला है इसमें से जो जो संख्या है विषम उसको आप कलेक्ट कर लीजिए, विषम फैक्टर निकल जाएगा। अच्छा भैया, तो विषम संख्याओं में यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, फिर 3 आ जाएगा, फिर 5 आ जाएगा, फिर 15 आ जाएगा, यानी विषम फैक्टर तो यही होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? 4। 1 2 3 और 4, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। अच्छा, मेथड से कैसे हम निकालेंगे? जैसे 30 है तो 30 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 2 से।
2 से डिवाइड करेंगे, कितना बना ये 15। 2 से कटेगा नहीं, 3 से कटेगा, हाँ कटेगा, 3 से कटेगा, 3 बचे 15। 5 से कटेगा, हाँ भाई कटेगा, कितना हो जाएगा 1। आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 की पावर 1 आया, 3 की पावर 1 आया और 5 की पावर 1 आया। अब विषम विभाजक में करना है क्या दोस्तों, यदि सवाल हमको खाली विषम गुणनखंडों की संख्या पर पूछा है तो सम संख्या वाला कलेक्शन एकदम हम छोड़ देंगे, यानी सम संख्या के पावर जो भी आएगा उसको हम कलेक्ट करेंगे ही नहीं, ठीक है। तो सम संख्या का जो पावर है ये 2 की पावर 1, इसको कलेक्ट नहीं करना है और बाकी संख्याओं के पावर में 1 प्लस करके गुणा कर लेना है। जैसे यहाँ पर 3 की पावर 1 है तो इसमें 1 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 2। 5 की पावर 1 है, 1 में 1 जोड़ेगा तो कितना आ जाएगा 2, यानी 2 दूना कितने आ जाएंगे 4। तो विषम अभाजकों की संख्या यानी और यदि फैक्टर आपको पता करना है तो इस विधि का प्रयोग करना पड़ेगा। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है सब कुछ, अच्छा और लगेगा, बस साथ बनाए रहिए, ठीक है। तो आगे एक सवाल ले लेते हैं विषम फैक्टर का जो एग्जाम में आया हुआ है, अभी हाल फिलहाल एग्जाम में एक सवाल आया है विषम फैक्टर का। जैसे सवाल ये है, इसको मैं इरेज कर देता हूं। सवाल ये है दोस्तों, क्वेश्चन तो संख्या मैंने भूल ही गया, क्वेश्चन संख्या हो सकता है 6 या 7 हो, आप मान लीजिएगा, ठीक है। अगर सवाल ये दे दे कि 120 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या बताएं, गुणनखंडों की संख्या बताएं, 120 के सभी गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो गुरु आप 120 में किससे भाग लगाएंगे, 2 से लगाएंगे तो बनेगा कितना 60, फिर 2 से लगाएंगे कितना बनेगा 30, 2 से भाग लगाया कितना गया 15, 3 से लगाया तो कितना बना 5, फिर 5 से लगाया कितना बना 1, यही हो गया। आपसे मैं कह रहा हूं 2 कितना बार आया सर, तो आप बोलेंगे कितना बार आया 3 बार, 3 कितना बार 1 बार, 5 कितना बार 1 बार। बात आप समझ रहे हैं। विषम गुणनखंडों की संख्या निकालना है तो विषम वाला निकालना है तो सम वाले से कौनो लेना देना नहीं रहेगा, यानी खाली विषम वाला ही कलेक्ट करेंगे मेरे भैया। तो 1 में 2 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 2 और 1 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 2, तो 2 दूना कितना होगा 4, यानी टोटल जो नंबर ऑफ ऑड फैक्टर होंगे उनकी संख्या कितना हो जाएगी 120 वाले में 4, जबकि 4 इस सवाल का फाइनल उत्तर है, ठीक है। एक सवाल और ले लूं, ये सवाल अभी रिसेंटली एग्जाम में एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा हुआ है। जैसे सवाल ये था 1044, इसके भी 2 सवाल करा दूं। 1044 क्वेश्चन ये है 1044 के सभी विषम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें, ये सवाल आपसे पूछा गया। तो आप क्या करेंगे 1044 को पहले देखेंगे कि इसके सम संख्या पर कितने कट ऑफ चल रहा है, यानी सम संख्या पर कितने चल रहा है। तो हम क्या करेंगे डायरेक्टली 1044 को 2 से डिवाइड करना चालू कर देंगे। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो 10 5 बनेगा और 4 2 2 बनेगा। फिर 2 से मैंने डिवाइड किया तो 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 1 कम 2 बनेगा। ये संख्या आपको पता है किससे कट जाएंगे, आप देख रहे हैं कि 2 6 1 आ गया। नंबर ऑफ डिजिट का सम जो है अगर 3 से डिवाइड होता तो संख्या 3 से डिवाइड हो जाती है, अगर 9 से डिवाइड हो जाता तो संख्या 9 से डिवाइड हो जाती है। तो आप देख रहे हैं 6 2 8 1 9, 9 3 से कटता है, हाँ कटता है, तो 3 से हम डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। ये डिविजिबिलिटी रूल का भी यूज आपको आना चाहिए, तब जाके सवाल एग्जाम में आप जल्दी कर पाएंगे। अगर नहीं आता है तो थोड़ा सा व्यवधान आपको चालू हो जाएगा। और जो ये गुणनखंड वाला आज मैंने टॉपिक उठाया है, ये गारंटी है कि एक सवाल यूपी टेट, सुपर टेट और रेलवे के एग्जाम में फिक्स है, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, 3 बड़े 24, 3 9 27, तो 3 बड़े 24, 3 सत्ते 21, ठीक है। 3 से कट जाएगा ये, 3 से और डिवाइड करते हैं, 3 दूना 6, 3 9 27, लास्ट में किससे कट जाएगा 29 29 से कटेगा।
29 के कोई फैक्टर तो होते नहीं, क्योंकि 29 अपने आप में प्राइम नंबर है। ठीक है, तो 2 की पावर गुरु कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 3 के पावर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और 29 के पावर साहब कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बात आप समझ पा रहे हैं। अच्छा, विषम वाला तो छेड़ना ही नहीं है, क्योंकि विषम वाला कैलकुलेट करना हमको फैक्टर। तो 3 के पावर 2 था, तो यहाँ पर 1 बढ़ा के कितना कर लेंगे, 3 कर लेंगे। 2 में 1 बढ़ा लेंगे, यानी पावर में ही 1 बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं हम। ठीक है, और 1 में जब 1 बढ़ाएंगे तो 1 में 1 बढ़ाने के बाद कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो नंबर आप जो ऑड फैक्टर होंगे वो कितने हो जाएंगे, 6। यानी इस सवाल का जो उत्तर होगा कितना हो जाएगा, 6। यानी नंबर ऑफ ऑड फैक्टर जो होंगे, यानी जो विषम गुणनखंडों की संख्या होगी साथियों, कितना हो जाएगी, वो 6 हो जाएगी। बात आप समझ पा रहे हैं, सब कुछ समझ आ रहा है और अच्छा लगेगा आपको। तो आपने समझ लिया कि सर किसी भी कोई भी संख्या है उसके फैक्टर कैसे, हम फैक्टर कैसे निकालते हैं, टोटल फैक्टरों की संख्या हम कैसे निकालते हैं। अगर सम फैक्टरों की संख्या पूछ ले, यानी सम गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, तो उसको कैसे निकालेंगे, और विषम गुणनखंडों की संख्या पूछ ले तो उसे कैसे हम निकालेंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं दोस्तों, जो सवाल आपका आता है अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पता करें। अभी हमने क्या पढ़ा, खाली गुणनखंडों की संख्या पता किया, सम गुणनखंडों की संख्या पता किया, विषम गुणनखंडों की संख्या पता किया। अब मैं जा रहा हूं प्राइम फैक्टर का पता करने। तो आप हेडिंग लगा लीजिए अपने सुंदर कलम से, प्राइम फैक्टर, फाइंड द प्राइम फैक्टर। ठीक है, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर, प्राइम फैक्टर का मतलब अभाज्य गुणनखंड। क्या पता करना है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ठीक है, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या साहब मुझे पता करना है। ठीक है, तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या एकदम सरल है दोस्तों। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से मैं समझाता हूं। जैसे कोई संख्या मैंने ले लिया, एग्जाम्पल क्या है, क्वेश्चन ही ले रहा हूं, मेरा 2 काम हो जाएगा, एक क्वेश्चन तैयार हो जाएगा, मेरा एग्जाम्पल भी हो जाएगा क्लियर। ठीक है, तो डबल काम हो जाएगा। ठीक है, यानी V2 का मतलब डबल फायदा हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैंने ले लिया कोई संख्या 48 ले लिया। अब 48 के सभी प्राइम फैक्टरों का पता लगाना, मुझे 48 के सभी प्राइम फैक्टरों का पता लगाना। तो 48 को मैं क्या करूंगा, पहले मैं फैक्टर प्राइम कैसे कलेक्ट करते हैं देखिए। 48 जो है, 48 किससे कटेगा, 1 से कटेगा। ठीक है, 48 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 6 से कटेगा, 8 से कटेगा, 12 से कटेगा, 16 से कटेगा, उसके बाद ये 24 से कटेगा, उसके बाद 48 से कटेगा। ठीक है, 16 के बाद, ठीक है, 24 से कटेगा, उसके बाद किससे कटेगा, 48 से कटेगा। अब मेरे भैया इस 48 के इतने तो संख्याओं से कटता है, लेकिन इस 48 में अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं और कैसे 48 को डिवाइड किया जाएगा, कैसे 48 को डिवाइड किया जाएगा। ठीक है, तो अब आप देख रहे हैं कि इस तरीके से तो खाली आपने फैक्टर निकाल लिया। ठीक ना, इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, फैक्टर निकाल लिया। लेकिन पता करना है कि इसके प्राइम फैक्टर कौन कौन से हैं, इसके अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं। ये तो खाली आपने निकाल लिया फैक्टर, ये क्या आपने निकाला, फैक्टर। ठीक है, ये आपने निकाल लिया फैक्टर। अब प्राइम फैक्टर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड के लिए आपको पता क्या करना पड़ेगा, आपको देखना पड़ेगा कि जो संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन है इसमें 2 कितना बार आया, 3 कितना बार आया, 5 कितना बार आया, तभी तो आप प्राइम निकाल पाएंगे। तो अब क्या करेंगे, 48 को गुरु किससे डिवाइड करेंगे आप, 2 से, तो कितना बनेगा 24। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 12। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 6। फिर 2 से डिवाइड करेंगे कितना बनेगा 3। फिर लास्ट में 3 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि 2 कितना बार आया गुरु, तो 2 आया कितना बार, 4 बार। 3 कितना बार आया, तो 3 आया कितना बार, 1 बार। जबकि 2 भी एक क्या है, अभाज्य संख्या है। 2 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या है। 3 भी कौन सी संख्या, अभाज्य संख्या है। तो 2 4 बार आया और 1 बार आया, इसका मतलब कि टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5। जबकि 5 इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। बात समझ पा रहे हैं, इसके टोटल प्राइम फैक्टर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। 5 इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, एक सवाल जो एग्जाम में आया हुआ है अभी हाल फिलहाल में, उसको मैं ले लेता हूं, मुझे याद आ गया।
ठीक है। जैसे सवाल दिया है दूसरा 536, क्वेश्चन दूसरा दिया है 536 के सभी अभाज्य गुणनखंड बताएं। 536 के सभी अभाज्य गुणनखंड बताएं। समझ पा रहे हैं बात को आप? तो 536 को आप चलते हैं डिवाइड करते हैं गुरु, 2 से कटेगा तो 2 दूना 4, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 से कटेगा 13 दूना 26, 4 दूना 8, 2 से कटेगा 2 छक्का 12, 2 सत्ते 14। अब 2 से कटेगा? नहीं कटेगा। 2 से कटेगा? ये नहीं कट सकता। किससे कटेगा? 6 और 7 से कटेगा। इसका मतलब 67 से कटेगा। तो 67 से इसमें भाग डायरेक्टली हम लगाएंगे तो भाग एक बार चली जाएगी, पूरा पूरा सफाया हो जाएगा। अच्छा, मैं पूछ रहा हूं कि 2 के पावर कितना, तो आप बोलेंगे गुरुजी 2 के पावर 3। मैं बोलूंगा कि 67 के पावर कितना है, तो आप बोलेंगे गुरुजी 1 है। मैं बोलूंगा कि भाई साहब टोटल पावर कितना, तो आप बोलेंगे 4, जबकि 4 ही इस सवाल का क्या है दोस्तों? उत्तर है। 4 ही इस सवाल का क्या हो जाएगा? उत्तर है। कुछ सवाल पावर में भी आते हैं, अभाज्य फैक्टर वाले, ठीक है। अभाज्य गुणनखंड वाले कुछ सवाल पावर में भी आते हैं। जैसे इसका एक एग्जांपल मैं और लेकर के पावर के 2 सवाल बता देता हूं, तो कोई सवाल आपसे छूटेगा नहीं, ठीक है। अगले सवाल को मैं लेता हूं। जैसे यहीं पर मैं करेक्ट कर दे रहा हूं सवाल को। जैसे अभाज्य गुणनखंड का सवाल नंबर 3 है, बाकी और सवालों को आप काउंट कर लीजिएगा, जबकि सीक्वेंस मैंने नहीं डाला है, ठीक है। जैसे 210, क्वेश्चन ये है कि 210 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो 210 को आप डिवाइड करिए, किससे? 2 से। 210 को आप किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 2 1 कम 2 और 2 5 क्या हो जाएगा? 10। अब आप देख रहे हैं कि 5 1 6, 3 से कट जाएगा, 3 3 का 9, 3 5 15। अब तो 3 से नहीं कटेगा, अब डायरेक्टली किससे कटेगा? 7 या 5 से कटेगा। तो 5 से अगर डिवाइड कर दे तो 5 7 35, फिर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 कम 7। अब मैं बोल रहा हूँ कि 2 कितना बार है, तो आप बोलेंगे 1, 3 कितना बार है, तो आप बोलेंगे 1, 5 कितना बार है, तो आप बोलेंगे 1, 7 कितना बार है, आप बोलेंगे 1। हम बोलेंगे टोटल पावर कितना है, तो आप बोलेंगे 1 1 1 1, यानी कुल मिला के कितना? 4। यानी टोटल जो प्राइम फैक्टर होंगे इसके कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे, जबकि 4 इस सवाल का फाइनल उत्तर है, ठीक है। कुछ पावर के सवाल मैं ले लेता हूं, मैं इसी में करेक्ट करके। जैसे पावर के सवाल, एक क्वेश्चन नंबर इसका 4 होगा। पावर के सवाल में जैसे ले दिया 26 के पावर 25 गुणे 20 के पावर 35, ठीक है। 26 के पावर 25 गुणे 20 के पावर 35 के सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं, ठीक है। 35 में लिखिए, ठीक ना, के की जगह क्या हो जाएगा? में हो जाएगा। सभी गुणनखंडों की संख्या बताएं। तो पावर जब आ जाएगा गुरु, तब आप क्या करेंगे? पावर आ जाएगा तब भी घबराना नहीं है। जैसे ये 26 है, तो इसको किस किस सेक्शन में हम तोड़ सकते हैं? इसको 2, 13 और 2 के सेक्शन में हम तोड़ सकते हैं। ये जो 20 है, इसे हम क्या लिख सकते हैं? 2 गुणे 2 गुणे क्या लिख सकते हैं साहब? 5 लिख सकते हैं। 2 दूना 4 5 6 20। करना क्या होता है साहब, जो इसके यहाँ पर जो हमने तोड़ करके इनको अलग अलग किया है, तो इसको लिख सकते हैं आप क्या? 13 के पावर 25 गुणे 2 के पावर 25 गुणे 2 के पावर 35 गुणे 2 के पावर 35 गुणे 5 के पावर 35। अब इनके सारे पावरों को ऐड कर लूं तो हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या निकल जाएगी। समझ पा रहे हैं आप कि नहीं समझ पा रहे हैं? यानी इनके सभी पावरों को अगर मैं ऐड कर लूं तो टोटल अभाज्य गुणनखंडों की क्या निकल जाएगी? संख्या निकल जाएगी। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 25 गुणे कितना है? 2 है, और यहाँ पर कितना? 35 गुणे 3 है, ठीक है। तो 25 गुणे 2 की औकात कितना होती है? 50, और यहाँ पर 35 गुणे 3 की औकात क्या होती है? 105, ठीक है। तो 105 में जब 50 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 155, और नंबर ऑफ जो प्राइम फैक्टर होंगे, उनकी संख्या कितनी आ जाएगी? 155 आ जाएगी। 155 इस सवाल का फाइनल उत्तर है। बात आप समझ पा रहे हैं? 155 इस सवाल का फाइनल उत्तर है। एक सवाल मैं और ले लेता हूं, ठीक है। इसको मैं इरेज करता हूं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, मैं पीछे हट जा रहा हूं, ठीक है। आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 5,
क्वेश्चन नंबर 5 क्या हो सकता है दोस्तों, जो एग्जाम में आया हुआ सवाल है। देखें, दिया 7 के पावर 111 गुणे 8 के पावर 222 गुणे 6 के पावर 333 में सभी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या बताएं। 7 के पावर 111, 8 के पावर 222 और 6 के पावर 333 में सभी अभाज्य गुणनखंडों की क्या बताएं, संख्या बताएं। ठीक है, तो 7 के पावर 111 है तो इसको आप 7 के पावर 111 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर 8 है गुरु, तो इस 8 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 के पावर 3 और कुल के पावर 2 2 2, ऐसा लिख सकते हैं आप। 6 को क्या लिख सकते हैं गुरु, 6 को लिख सकते हैं आप 2 गुणे 3 और 3 के पावर 3 3 3, ऐसा आप लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब आप मुझे बताइए, अगर मैं 7 के पावर को कलेक्ट करूं तो 111, अब ये 3 जाकर के 222 में गुणा कर ले जाएगा कि नहीं कर ले जाएगा, तो 3 गुणे 222 बराबर 600 कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अब 2 के पावर, यहाँ पर 2 का अगर इसमें गुणा होगा तो 2 के पावर कितना हो जाएगा, 333 और 3 के पावर क्या हो जाएगा, 333। तो नंबर आप जो फैक्टर होंगे इन्हीं पावरों का सम होता है दोस्तों। नंबर आप जो फैक्टर होंगे इन्हीं पावरों का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो जब इनको आप जोड़ेंगे एक जगह तो 111 प्लस 666 प्लस 333 प्लस में 333, समझ रहे बातों को आप, सॉरी 36 हो गया है, 333 प्लस में 333। तो जब इसको आप जोड़ेंगे ये होगा कितना, आप देख रहे हैं 666 है, ये भी 666 है, तो यानी 111 प्लस 666 और प्लस में 6 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको आप ऐड करेंगे तो आप देख रहे हैं 6 6 12 1 13 को 3, 6 6 12 1 13 को 13 1 14, ठीक है, 6 6 12 1 13 1 कितना हो जाएगा, 14। तो 1443 इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 1443 इस सवाल का क्या हो जाएगा, फाइनल उत्तर हो जाएगा। कैलकुलेशन सही है ना, एक बार जोड़ लेते हैं, 6 6 12 1 13 को 3, फिर 6 6 12 1 13 1 14, फिर 6 6 12 1 13 1 14। ठीक है, तो 1443 यहाँ पर नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर हो जाएंगे। बात आपको समझ आ रही है। सेशन यदि अच्छा लगे दोस्तों, फिर एक बार मैं कह रहा हूँ कि सेशन को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरा मोटिवेशन बढ़ता रहे। ठीक है, आपके एक लाइक से, आपके एक शेयर से बहुत एनर्जी मिलती है दोस्तों। जब आप कमेंट बॉक्स में जब आप लिख के भेजते हैं कि सर एकदम अवेसम क्लास लगा, बहुत सुंदर लगा सर, तो और एनर्जी मिलती है और पढ़ाने का मन करता है। तो मेरे उत्साह को जगाने का प्रयास करिए। धन्यवाद।